हरे कृष्णा। श्रील सनातन गोस्वामी ने भक्ति के लिए और शरणागति के लिए जो 6 स्तर और विधियां हैं उनके बारे में हमें विस्तृत रूप से बताया है हरि भक्ति विलास में, जो कुछ इस प्रकार है। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षस इति विश्वासो, गोत्रत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, षड विधि शरणागति। शरणागति के 6 स्तर हैं। उसमें से जो प्रथम 2 हैं वह प्रत्येक साधक के लिए लाभकारी है। पहला है अनुकूलस्य संकल्प। भक्ति के लिए जो अनुकूल है हमें उसको स्वीकार करना चाहिए, और जो प्रतिकूलस्य वर्जनम, और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है हमें उसको त्यागना चाहिए। और जो तीसरा नियम है वह है रक्षस इति विश्वासो। हमें यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान कृष्ण हमें बचाएंगे, हमारी रक्षा करेंगे। तो इस भाव से हम भक्ति की किसी भी विधि को अपनाएंगे तो हमारे लिए लाभकारी होगा और भगवान कृष्ण के हम शरणागत हो पाएंगे। विशेषकर श्रीला रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में भक्ति के लिए जो विधियां हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए जिन्हें हमें अपनाना चाहिए, उनमें कई सारी विधियां हैं। प्रथम 10 विधियों में से एक विधि है एकादशी व्रत का पालन करना। यह माधव तिथि है, भक्ति जननी है, और हमें एकादशी व्रत का पालन करने का प्रयास करना चाहिए जो हमारी भक्ति के लिए अनुकूल है। बताया जाता है एकादशी माता स्वयं भगवान के शरीर से प्रकट हुई हैं, इसीलिए यह तिथि भगवान को अत्यंत प्रिय है। अगर कोई इस तिथि का पालन करता है तो वह भक्ति में बहुत ही जल्दी प्रगति करता है। साल में 24 एकादशी में से निर्जल एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण एकादशी है। जैसा कि ज्ञात होता है कि यह एकादशी में पानी की एक बूंद भी वर्जित है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को हम निर्जल एकादशी कहते हैं, जो कि इस बार 21 जून को होगी। इस एकादशी को पांडव निर्जल एकादशी व भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं कि एक बार भीमसेन ने व्यास जी को कहा कि मैं भूखा नहीं रह सकता। वो दान कर सकते हैं, विधि विधान से भगवान की पूजा कर सकते हैं, मगर एक बार भी खाए बिना नहीं रह सकते। वह उनके लिए व्रत का पालन करना बहुत ही कठिन है। तो कृपया मुझे कुछ ऐसे व्रत के बारे में बताइए जिसका पालन करके मैं साल भर की एकादशी का पालन करने का पुण्य प्राप्त कर सकूं। तब व्यास जी ने उन्हें बताया कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जल एकादशी का पालन करने के लिए इस एकादशी पर अन्न ही नहीं बल्कि जल का भी परित्याग करना होता है। और लेकिन इस कठिन व्रत का जो कोई भी मनुष्य पालन करता है वह अपने सभी पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त करता है। और इस एक एकादशी के पालन से साल की सभी एकादशी का फल और पुण्य उनको प्राप्त होता है। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु ने मुझे बताया था कि जो कोई भी मनुष्य सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण लेता है और इस एकादशी व्रत का पालन करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है और वह निश्चय ही सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करता है। इस व्रत का पालन करने से
सभी तीर्थ में स्नान और यात्रा का फल प्रदान होता है, और मृत्यु के समय भयंकर यमदूत की जगह पर सुंदर विष्णुदूत उन्हें वैकुंठ लेकर जाते हैं। जब अन्य पांडव पुत्रों ने इस एकादशी के बारे में सुना तो तब उनने इस व्रत का पालन करने का निश्चय किया। उसी समय से भीमसेन ने भी इस व्रत का पालन आरंभ किया। इसीलिए इस एकादशी को हम पांडव निर्जल एकादशी व भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की है कि जो कोई भी इस दिन पुण्य कर्म करता है, दान करता है, तीर्थ स्थान में स्नान करता है, वैदिक मंत्रों का पठन करता है या यज्ञ करता है, वह सब अक्षय हो जाता है। इस व्रत की महिमा को जो कोई भी श्रवण करेगा उसे अमावस्या के साथ आने वाली प्रतिपदा के दिन पितरों को दिए हुए तर्पण का फल प्राप्त होता है, साथ ही वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए हम सबको भी निर्जल एकादशी का पालन करना चाहिए और इस दिन हमें अधिक से अधिक भगवान नाम का जप, उनकी लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन करना चाहिए। तो इस निर्जल एकादशी को हमारा प्रमुख उद्देश्य यही रहना चाहिए, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। यही एकादशी का सही भाव है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।